आत्मबंधन में, हाँ बिल्कुल मैम, स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आज हम जानते हैं कि छठा नवरात्र है और माँ कात्यायनी का ये दिन है। ये शुभ दिन जब माँ कात्यायनी अपने छठी अवस्था जो एक शुरुआत से, जैसे हम जानते हैं कि ये नौ नवरात्रि जो हमें सिखाना चाहती है कि ये रूप है माँ के, कैसे वो शैल एक पुत्री के रूप में पैदा हुई, फिर वो एक यौवन वाली ब्रह्मचारिणी जो एक होते हैं कि हाँ, अब हमें एक विवाह के लिए, जैसे एक बेटी को तैयार किया जाता है कि तुम्हारा तो विवाह होगा, तुम गृहस्थन बनोगी, तो वो बच्ची जो होती है वो जब 16-17 साल की होती है तो उसको लगता है कि हाँ, मैं अपने अंदर कुछ गुण लाऊं। तो फिर वो तप करती है, वो ब्रह्मचारिणी के रूप में आ जाती है। फिर उसके बाद वो आगे विवाहित होती है, जैसे कि अपनी माँ चंद्र घंटा, सुंदर चंद्र रूप वाली माँ चंद्र घंटा। और उसके बाद फिर वो विवाहित होने के बाद माँ बनती है कुष्मांडा, जब वो गर्भ धारण करती हैं। और उसके बाद होता है स्कंद माता का रूप आता है, क्योंकि वो एक एक नव जीवन को उत्पन्न करके इस सृष्टि का आगे प्रचार और प्रसार करती हैं। तो इतनी सुंदर, उसके बाद वो माँ कात्यायनी के रूप में जब हम देखते हैं तो वो फिर, जैसे माँ, हम अपने फर्ज पूरे करने के बाद वो जानना चाहती है कि वो कौन है, हु एम आई। वो क्वेश्चन आता है, हु एम आई। माँ आज्ञा चक्र यही हमें दर्शाता है। आज्ञा चक्र हु एम आई का केंद्र है। हम यहाँ पर कई लोग स्पिरिचुअल टैबलेट में भी हैं, तो हमें मालूम होगा हु एम आई का कारण होता है वो। तो हु एम आई जब हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है खुद, तब उन्हें अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को याद दिलाया जाता है। सब देवी गण देवगण मिल करके अपनी अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान करते हैं। मतलब वो छुपी हुई शक्तियां फिर से जागृत करते हैं उनके भीतर कि देखो तुम कितनी संपन्न हो, तुम खुद आदि जगदम्बा हो। और वो फिर अपने रूप में आकर के उन असुर जो सुर में नहीं है, जो हारमोनी में नहीं है, उनका नाश करके इस धरती को मुक्त करती है। और उसमें भी उनकी करुणा दिखती है। क्यों? क्योंकि वो उनका वध एक त्रिशूल, एक शस्त्र के साथ करती हैं। क्यों? क्योंकि वो जब शस्त्र उनको उनको शस्त्र जब लगे तो वो, जब भी उनका वध हो तो वो सीधा माँ करुणामयी माँ उन्हें स्वर्ग, उन्हें गति प्रदान कर सके। कहा जाता है ना, जो कुरुक्षेत्र में, जो जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है वो बलिदान होता है, और वो स्वर्ग को जाता है। तो वही चीज बताती हूँ। मैम, आवाज सुनाई दे रही है ना सब? बिल्कुल तो मैम। कहा जाता है कि माँ के हाथों में शंख है। शंख, वो ध्वनि जो गूंजती है, जब वो गूंजती है तो पूरे वातावरण में एक वाइब्रेशन, एक नई स्पंदता पैदा हो जाती है। एक ऐसा वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो आज हम शुरुआत करें शंखनाद से, अगर आप सब कहें तो। जी बिल्कुल मैम, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आप, थैंक यू, आज का थैंक यू। सत्र आपके लिए है, आप जैसे इसको हैंडल करना चाहें। धन्यवाद। उनके हाथ में शंख और जपमाला दोनों थी। और दोनों का महत्व बताइए, युद्ध में शंख और जपमाला का क्या, जपमाला का क्या है, कमंडल का क्या है? मैंने यहाँ पानी भी रखा है। कमंडल का क्या क्या है इसका रूप? क्यों चाहिए जपमाला? युद्ध में जपमाला क्यों चाहिए?
क्योंकि वो हर एक मोमेंट आपको अवेयरनेस में रहना है, कहाँ से तलवार आएगी, कहाँ से भाला आएगा, कहाँ से तीर आएगा, आपको उसको काटना है, हर एक मोमेंट अवेयरनेस वो आपको बताता है। तो जाप माला का यहाँ इतना इम्पोर्टेंट रूप होता है। अवेयरनेस हमारी इतनी 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 बारीक होनी चाहिए, इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए कि आसपास अगर हवा से तीर काटता हुआ आ रहा है तो वो भी वाइब्रेशन हमें पता चल जाए कि देखो पीछे से आ रहा है कि साइड से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता होनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू। इसके अंदर कुछ फंसा हुआ था, वो गिर गया। कोई बात नहीं मैम। मैं हालांकि आपने ना उसे ऑन नहीं किया था तो यहाँ पे आवाज नहीं आई। तो पूनम जी, ये इसको आप पूरा करेंगे क्या? आप शंख बजाइए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। पूनम पांडे, हो जाएगा क्या पूनम जी? अभी इसका सिस्टम चेंज करना होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा चलिए, कोई मैम बात कोई नहीं नहीं, तब मैं ठीक। फिर से ट्राई करती नहीं हूँ। नहीं मैम, वैसे नहीं होगा। आपको ना अपने लैपटॉप का वो ऑन करना पड़ेगा, तभी वो होने पाएगा, और नहीं तो आवाज नहीं आने अच्छा पाती। अच्छा। जी ठीक ओ, है मैम। मैं शंख मोबाइल आप, से कर रही हाँ शंख तो आप बजा दी, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हूँ। तो हम अब ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और हम एक एक चीज को ध्यान में समझेंगे और उसे अपने भीतर उतारेंगे कि आज का ये सत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जागरूकता भरा है। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, म्यूजिक चलाना है क्या मैम? नहीं, जब होगा मैं बता दूंगी, पहले थोड़ा निर्देश दे दूं। थैंक यू जी। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए, धीरे धीरे अपने पैरों को क्रॉस करते हुए अपने सांसों पे ध्यान, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे केंद्रित। और अगर किसी ने चश्मा पहना है वो तो हमें उतार के साइड में ही रखना है। श्वासों में ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, धीरे धीरे अपने आप को शांत करते हुए शांत और शांत होते हुए, पैरों को शांत करते हुए, टांगों को शांत करते हुए, जांघों को शांत करते हुए, आसन को शांत करते हुए, शांत
और शांत होते हुए, अपने मन को केंद्रित करते हुए पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सीना शांत, बिल्कुल शांत होता हुआ शांत होते हुए गला, हाथ, शोल्डर, कंधे सब शांत होते जा रहे हैं। चेहरा, चेहरे के सभी अंग शांत, बिल्कुल शांत होते हुए ऊपर, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, सिर का पिछला भाग, सिर का ऊपरी भाग सब शांत होते हुए ऊपर से नीचे नाखून तक एक बार अपनी दृष्टि दौड़ाएं। और सब शांत होता हुआ और अपने आप को मां कात्यायनी की उज्जवल प्रकाश के रूप में महसूस करें कि वो प्रकाश आप तक, आपके अंदर, आपके चारों तरफ फैल रहा है। मैम, अब आप लगा सकती हैं म्यूजिक। ये प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता हुआ आपको सुरक्षित, आपके हर एक कण को ऊर्जावान बनाता हुआ अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करते हुए अपने आप को उस प्रकाश में वो प्रकाश आपके भीतर, आपके आज्ञा चक्र से बाहर की ओर प्रसारित होता हुआ आपको बताता हुआ कि आप कौन हैं। Who am I?
वो शक्ति जो शिव के भीतर है, वो शिव दूती जिसने शिव को भी दूत बना दिया, वो शक्ति हम सब में प्रकाशित, हम सब उसी के रूप हैं। शिव और शक्ति एक स्वरूप। शिव तभी है जब शक्ति उनके साथ, शक्ति नहीं तो शिव शव हो जाते हैं, क्षीण, दुर्बल। आपका चित्त शिव रूपी और ये शक्ति उसे पहचानने वाली, उसे जानने वाली कि मैं कौन, दृष्टा जो देख रही है, जो महसूस कर रहा है आपके भीतर, वो शक्ति है। यही अर्धनारीश्वर रूप है। यही यिन यांग एनर्जी है। अपने हर एक कण में, हर डीएनए में ये रूप को डाल लें। आज हम डीएनए के स्तर पे काम करेंगे। माँ कात्यायनी, क्या ये सब दबता रहता है। माँ कात्यायनी, ध्यान की मुद्रा में अपने भीतर काम करना है, अवेयरनेस लानी है, जागरण करना है उस माँ शक्ति का, उस माँ स्वरूपा का। शांत और शांत होते हुए अब माँ कात्यायनी ने महिषासुर जो पल पल छल करता, कभी भैंसा, कभी असुर बनके, क्योंकि वो सुर में नहीं था, क्योंकि वो हारमोनी में नहीं था प्रकृति माँ के। माँ प्रकृति जो खुद स्वयं माँ कात्यायनी ही थी, जिसने समस्त सृष्टि का निर्माण किया। हाई वाला जैसे सही कर देता, पता नहीं का दब गल है। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें मैडम, यहाँ ध्यान चल रहा है, नहीं तो निकल जाएं, आउट हो जाएं।
माँ कात्यायनी सुर में उस प्रकृति के साथ, और वो असुर असुर जो सुर में नहीं था, जो हारमनी में नहीं था, जो अपने अंदर के विकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, संतुलन नहीं बना पा रहा था, उसका वध आज हम इस ध्यान में अपने भीतर छुपे हुए विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ना जाने उनके कितने पुत्र पुत्रियां हैं, एक कुंभा है, उन सबको जो पल पल छल करते हैं और वेश बदल बदल के हमारे सामने आके हमें दुविधा में डाल देते हैं। परिस्थितियां अनेक होती हैं, लेकिन ये उन्हीं में छल करके हमें भ्रमित कर देते हैं, ध्यान से भटकाते हैं, साधना से भटकाते हैं, डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें याद रखना है हर पल हर क्षण, जप माला जो हमें माँ कात्यायनी के हाथ में दिखती है, वो यही बताती है कि हर पल हर क्षण ध्यान रखो कि कब अवेयरनेस में रहो, दृष्टा बन के रहो कि कब किस स्थिति में हमें कहाँ कैसे बिहेव करना है। असुरों का पहरा हमेशा आपको डिस्टर्ब करने का, आपको डिसहार्मनी में करने का हमेशा उनका रहता है, वो कोशिशों में रहते हैं। लेकिन हमें माँ कात्यायनी की तरह जागरूक रहना है। इसमें आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हमें माँ कात्यायनी सिखाती हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें मुश्किलों को, चुनौती को ना देखते हुए उसके हल को, सल्यूशन को ढूंढना है, अवेयरनेस में रह के, प्रकृति के साथ सुर में रह के। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ धीरे धीरे ये सांस सूक्ष्म होती जाएगी और आपको रीढ़ की हड्डी में महसूस होने लगेगी।
जो भी आवाजें आपको आसपास सुनाई दे रही हैं, सब आपको गहरे ध्यान में ले जा रही हैं। खांसी, खुजली, छींक, आंसू सब रिलीजिंग का संकेत है। आपके छुपे हुए शरीर में जो भी इमोशंस हैं, जो भी विकार हैं, वो सब बाहर निकल के इस कात्यायनी माँ के प्रकाश में खुल रहे हैं। अपना केंद्र, आज्ञा चक्र, वो चक्र जो माँ के हाथ में है, वो आज्ञा चक्र जो दूरदृष्टि का संकेत, जो अवेयरनेस का संकेत कि मैं आत्मा हूँ। जो सपनों में भी अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में भी ये बिठा लेता है, आज हम वही कार्य करेंगे कि हम सपने में भी ध्यान में ही बैठेंगे। सपने में भी ध्यान ही करेंगे। ये हमें रक्त बीज की कहानी बताती है। जैसे उसने अपने कणों में भी रक्त के हर एक बूंद में उसने ये भर लिया कि मैं असुर और पैदा करूंगा। हम यहाँ आए हैं ये बिठाने कि हम स्वप्न में भी ध्यान करेंगे, स्वप्न में भी उस अनंत रचयिता का नाम लेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। अपने हर एक कण में आज ये हमें भरना है। हर एक रक्त की बूंद में ये डीएनए में हमारे चला जाए। आज से हम इसे परिवर्तित करते हैं। स्वप्न में ही ध्यान करेंगे, स्वप्न के बाहर भी ध्यान करेंगे, प्रचार प्रसार दोनों जगह करेंगे। रक्त के, कोशिका के हर एक भाग में, हर एक कण में इस ऊर्जा को, इस संदेश को, इस संकल्प को अपने भीतर बिठाना है कि हम ध्यानी हैं। हम पितामह पत्री जी की फौज हैं जो ध्यान का करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। हम सिर्फ एक माध्यम हैं, बाकी सब माँ कात्यायनी स्वयं हमसे करवाती है। माँ जगदम्बा हमसे करवाती है।
वो खुद जो तप की देवी है, जिसने गुफा में जाकर साधना की, जिसने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके साधना हजारों वर्षों तक, वैसे ही हम सब ध्यान में स्थित अपने आत्म स्वरूप में स्थित इस प्रकृति माँ के सुर में स्थित नो जजमेंट, नो कंप्लेन। जो कुछ भी आस पास हो रहा है वो सिर्फ दृष्टा बन के देखना। और सल्यूशन देखना, हल। उस पे अवेयरनेस, उसमें जागरूकता। चुनौतियां रूप बदल के महिषासुर की तरह आएंगी, मगर आज हम अपने भीतर के रक्त में ये बीज रहे हैं कि हम ध्यानी हैं, हम साधक हैं, हम योगिनी हैं, योगी हैं। हम स्वप्न में भी ध्यान करते हैं और स्वप्न से जब रियलिटी में आते हैं तो भी ध्यान। कोई भी कार्य कर रहे हैं ध्यान से ही कर रहे हैं। पल पल का हमें ज्ञात होगा अवेयरनेस। हर एक थॉट, हर एक विचार मिराकुलस कुछ नया उत्पन्न करने वाला, बेहतर उत्पन्न करने वाला। क्या, क्यों, कैसे को छोड़कर जो हमारे पीछे प्रश्नों की तरह पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर एक क्षण एक सुंदर भाव के साथ, एक सुंदर विचार के साथ ही उत्पन्न होगा। क्योंकि जैसा हमारा विचार वैसे हमारी सृष्टि। आज जो आप बीजेंगे वही कल काटेंगे। इतनी अवेयरनेस अपने भीतर लेके आए, उतारें हर एक डीएनए में, हर एक रक्त के कण में, हर एक कोशिका में, कोशिका के कण में ये अवेयरनेस कि हमारी सोच बेहतर
और बेहतर दिन पर दिन होती जाएगी। हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं अपने सुंदर विचारों से, क्योंकि हम ध्यानी हैं। कोई निगेटिविटी नहीं आए तो उसे भी फूल की भांति कुछ नए में परिवर्तन कर दे। उसे लव एंड लाइट में परिवर्तन कर, उसे मां कात्यायनी के प्रकाश में परिवर्तित कर। अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए इस शक्ति स्वरूपा को अपने भीतर हर कण में बिठाते हुए धीरे धीरे हृदय चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रकाश को धीरे धीरे विशुद्धि से नीचे और नीचे हृदय चक्र पे लाते हुए मां कात्यायनी जो प्रेम स्वरूपा जगत जननी है, सबका उद्धार करने वाली, इस प्रकाश को अब और नीचे मणिपुर चक्र पे ले जाएं। मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मूल चक्र, सब में प्रकाश फैल रहा है और फिर मूल चक्र से दोबारा वापस माँ धरती माँ में समाता हुआ, जो माँ प्रकृति दायिनी है, हमारे सभी विकारों को एब्जॉर्ब करती हुई, सोखती हुई, अवशोषित करती हुई। उस धरती माँ का शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जो अपनी शक्ति से न जाने कितनी आत्माओं का उद्धार कर रही है। धीरे धीरे धरती माँ से वापस प्रकाश मूल चक्र में, मूल चक्र से स्वादिष्ठान तक, स्वादिष्ठान से
मणिपुर चक्र तक, हृदय से आके हृदय में केंद्रित, हृदय चक्र प्रकाशित होता हुआ हृदय से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से क्राउन चक्र, और आपके चारों तरफ ये प्रकाश फैलता हुआ, और इसे आप अपने घर में, अपने घर के सभी प्रेम सदस्यों तक पहुंचा दे, प्रेम संबंधों तक। सब इस प्रकाश में चमकते हुए एक बीज की तरह अपने अंदर वो भी परिवर्तन लाते हुए जागृत होते हुए, सुर में आते हुए, डीएनए तक जागरण। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे पड़ोस में जाता हुआ, फैलता हुआ, अपने आसपास जहां आप रहते हैं उस प्रकाश को फैलाते हुए धीरे धीरे आपके देश में ये प्रकाश फैलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश पूरी धरती में फैलता हुआ हर एक आत्मा को झंझोड़ता हुआ उसके डीएनए तक ही प्रेम और प्रकाश में स्थित हो जाओ। वननेस में स्थित हो जाओ। पूरी धरती इस प्रकाश में चमकती हुई
धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस में आ जाएं, जागरूक हो जाएं। सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए, माँ कात्यायनी को नमन करते हुए, धरती माँ को प्रेम, प्रकाश और वननेस के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपने शरीर के प्रति सचेत होते हुए, अपने पैरों की उंगलियों को हल्के हल्के हिलाते हुए, अपने शरीर, अपने स्किन के प्रति अवेयर होते हुए, एक बार फिर सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए जो इस समय हमारे साथ ध्यान में जुड़े हुए थे, पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, सभी गुरुमंडल को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने सहयोगियों को नमन करते हुए, पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, स्किन को महसूस करते हुए, टांगों को महसूस करते हुए, जांघों को महसूस करते हुए, अगर चाहें तो हिला सकते हैं। पैरों की उंगलियों को अलग हिलाएं, हाथों की उंगलियों को अलग हिलाएं और जांघों, आसन, हाथ, कंधे, पेट, चेस्ट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, फिर से अपने भीतर ये बीज आरोपित कर दें कि अब से हम रात में भी सोते वक्त जब भी निद्रा में होंगे, हम ध्यान की अवस्था में ही होंगे, ध्यान में ही बैठेंगे, ध्यान ही करेंगे। चेहरे, अपने हाथों की हथेलियों को कोमलता से अपनी आंखों पे रखते हुए, आखिरी 1 मिनट में डियर फ्रेंड्स, अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलना है। अवेयरनेस में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
बाहर की लाइट से अपने आप को एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे ध्यान की इस अवस्था से बाहर आ जाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य ध्यान मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही एनर्जी थी। रश्मि म्यूजिक को बंद कर दीजिए। हम वो ध्यान में होंगी। बहुत ही एनर्जी थी मैम, सभी बहुत शेयर बहुत कर। धन्यवाद मैम, सच में बहुत 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 धन्यवाद मैम। ज्यादा बहुत एनर्जी बहुत थी। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर मैम। गहरा बहुत ध्यान, बहुत दिव्य ध्यान। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर बहुत ध्यान मैम, धन्यवाद। दीदी ध्यान था, बहुत एनर्जी मैं थी तो वाकई। मैं तो लास्ट के 15 मिनट्स ही ज्वाइन कर पाई। आयशा मैम, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ ज्योति, आ रही आवाज आपकी। कल मेरा टर्न है, जी, लेकिन मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं रहूंगी। मेरे को बच्चे के स्कूल में जाना है, कोई तो बात कल नहीं, मैं अपना आप हाँ, परसों ले लेना, कोई बात अगर मैं रहती हूँ तो ठीक है, मैं करा दूंगी। अगर मैं, हो सकता है अगर मैं लेट हुई तो फिर मेरे को किसी और को देना पड़ेगा, मेरा जो टर्न है ना कल का। नहीं। असल में ना ज्योति, हम्म। ये नाम लिखती हूँ तो आप कंफर्म बताओ, तो कल कोई और करेगा, परसों उनका है, आपको फिर 27 को लेना होगा। फिर आप दे दीजिएगा मेरा किसी और को, क्योंकि कल मेरे को स्कूल जाना ही है, इसीलिए। ठीक ठीक ठीक। आत्मंदन मास्टर। आत्मवंदन। आत्मबंधन। आज आज हम अपनी कन्या रानी को भोजन करा रहे हैं, ये सबसे लेट हो गई आज आने में। हमारी एक कन्या हम्म। देखिए। अरे वाह, हम्म। जय माता दी। जय माता दी बोलो, सबको आशीर्वाद दो। जय जय माता दी। माता दी। इनकी थाली रखी, हम खिला रहे हैं इनको। छोटी कन्या है ना, स्कूल से आई है इसलिए। वाह, चलो, आज के आनंद की जय। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत बढ़िया। और क्या धन होना है अब? प्रोग्राम धन्यवाद। क्लोज होना है अब, क्लोज। हाँ, सभी शेयर करें, समय तो चूंकि अब अच्छा, 5-10 चलिए मिनट ही चलिए। बचे हैं तो। ओके ओके ओके, करवा लीजिए सबसे। मैं इसको खिला दूं, जी जी। मैं सुनूंगी। आज मैं अपने पापा की एक कविता बोलना चाह रही हूँ। खा लो, है बताना जितना खा हाँ, जो लो। ये दीदी को नव दुर्गा के ऊपर ही है। तो स्टार्ट करें क्या मैम? यस यस। एक सेकंड। हाँ, तो ये मेरे पापा ने कविता लिखी थी पिछले साल, इसी पर्व के ऊपर, नववर्ष के ऊपर, जो अपना हिंदी नववर्ष है, तो वो मैं सुना रही हूँ। कहा अलविदा विगत वर्ष को, स्वागत है नव संवत्सर। नव कोपल पेड़ों पर निकली, बसंत अपने यौवन पर। गुंजन भ्रमर करे उपवन में, अमराई है बिटपों पर। कोयल है कूके आम्र डाल पर, हरियाली छाई मधुवन पर। शरद ऋतु का हुआ समापन, पवन वसंती यहाँ बह है। कलियों पर मंडराते भंवरे, खुशबू अलग कहानी कह रही। फल फूलों से लदे वृक्ष हैं, झुककर नमन धरा को करते। खेतों में लहलाती फसलें, उत्साह सभी के मन पर। अष्टभुजी का हुआ आगमन, घर घर में माँ का आसन है। जगह जगह पंडाल सजे हैं, चारों दिशा भजन पूजन है। जनमानस स्वागत करता है, सिंह वाहिनी माँ दुर्गा का।
मंदिर मंदिर में उत्सव है, लोग नाचते भिए खड़े धुन पर। चारों ओर शांति खुशहाली, मानवता का मान हो। जीव जंतु पशु पक्षी पौधे, जड़ चेतन सम्मान हो। सागर धरती और अंबर में विध्वंसों के काम न हो। उच्च भारती का सिंहासन, जग झूमे मन भावन पर। हथियारों के बल पर कोई ना विध्वंसों के काम करे। रक्तपात और संहारों को कभी न अपने नाम करे। बचपन हो खुशहाल जगत में, नारी का सम्मान बढ़े। नव संवत्सर अभिवंदन है, महक रहा धरती का परिसर। कहीं न पनपे अब बीमारी, औषधि प्रचुर बनाना होगा। सैन्य बलों का उच्च मनोबल, दुश्मन मार भगाना होगा। युवा शक्ति मेरे भारत की, देश हितों का काम करेगी। जगती कल भारत की वाणी, नित नित होगी और प्रखर बढ़ेगी। कहा अलविदा विगत वर्ष को, स्वागत है नव संवत्सर। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत ही सुंदर रश्मि, धन्यवाद। धन्यवाद। ध्यान की और कोई शेयरिंग करना चाहेंगे तो सामने आए और जरूर शेयर करें हैंड रेज करके। इससे ना एक एक लोगों की शेयरिंग का पता चलेगा। एक साथ सभी बोल रहे हैं ना तो पूरी तरह से समझ में नहीं आया था जी। कैसा लगा? आज मैम ने बहुत ही दिव्य ध्यान करवाया। हाँ विद्या। आत्मबंधन दीदी। आत्मबंधन। मेरा पिछले 3 दिन से इतना ये सर मतलब इधर से दुख रहा है। पर आज मैं जब मेडिटेशन कर रहे थे ना तो मतलब मैं पूरा यही फील कर रहे थे जैसे मतलब कि कितना सर का दर्द तो मैं नहीं फील कर पा रही थी। मतलब इतना दर्द है पिछले 3 दिन से कि हम मेडिटेशन करते हैं उस समय पर मुझे अच्छा लगता है बस आँख। यहाँ तक कि अगर गलती से सोते हुए भी नींद खुलती है तो ऐसा लगता है कि मतलब चुपचाप आंखें बंद किए रहेंगे तो फट जाएगा सर इतना। पर खत्म हो जाएगी। इधर वाला अभी लगावा, जब इधर वाला। अभी जब मेडिटेशन कर रही थी ना मैम तो बस ऐसा फील कर रहे थे कि यहाँ इतना पूरा पूरे शरीर का जो मतलब एक्सर्शन है या मतलब बोले कि भारीपन है पूरा। तो बस यहीं पे आ गया और बस ऐसा लग रहा था कि खिंचर रहा है मतलब पूरा एकदम मतलब बहुत ऐसा मतलब दर्द तो बिल्कुल भी नहीं पर ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा जितना भी मेरे शरीर का वो ये कहें कि पूरा एक्सर्शन यहाँ और पूरा ऐसे खींच रहा पूरा। पर बहुत अच्छा लग रहा था मतलब वैसा मैं फील कर पा रही थी कि दर्द निकल रहा है अभी बहुत कम है। और मुझे इतनी जो आई है मैम कि मैं बता नहीं सकती उसके बाद तो। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया। लव यू। धन्यवाद। विद्या जी आप पानी जरूर पिए, क्योंकि हाँ, ये जो हमने एनर्जी ली है ना इसको पूरे शरीर में जाना बड़ा जरूरी है। तो मैंने आज आपको धरती माँ से भी जोड़ा है, ताकि आपकी वो जो है ना, आप खुद भी स्वयं भी बैठ सकती हैं ध्यान में और करें कि जो दर्द हो रहा है वो धरती माँ के अंदर भीतर जा रहा है, जैसे मैंने अभी कराया था वैसे ही। और जो जमाई आ रही है ये बहुत अच्छा लक्षण है कि आप जितने भी फंसा हुई चीज है, इमोशंस है, वो सब जो विकार हैं वो सब आपके रिलीज हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इनको प्रेम और प्रकाश में बदलती जाइए। ठीक है, आप पानी खूब पीजिए, कम से कम 1.5 लीटर पानी जरूर पीजिए, ताकि वो जो आपने पूरे दिन भर, अभी नहीं है एकदम से 1.5 लीटर नहीं, हाँ पूरे दिन भर पानी खूब पी रहे। शायद आप बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं उसकी वजह से आप और पानी उतना नहीं पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरे चारों तरफ फैल नहीं रहा आपके शरीर में। तो उसको फैलाना भी जरूरी है जो आपने लिया है ध्यान की ऊर्जा को। धन्यवाद। मैम अभी मेरा 3 टाइम का तो ध्यान एकदम फिक्स है। एक तो आप लोगों के साथ एक 8:30 8:15 से जो ध्यान हो रहा है
और सुबह 5 साढ़े 5 बजे 5 बजे से वो मतलब 1 डेढ़ घंटा, मतलब उसमें भी पता नहीं चल रहा है। मतलब मैं एक समय बोलती थी मैम कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं बैठ नहीं पाती। अभी तो एक बार बैठू तो पता ही नहीं चलता कि कितने बजे, मतलब 6:30 कब हो गए। सही बात, यही होता है मैम। अब बहुत अच्छा। आज से स्वप्न में भी ध्यान करना है, ये इंटेंशन डाल। बिल्कुल मैम। और जो थैंक यू नहीं सो कर मच। पाए ध्यान आज का, वो बाद में रिपीट भी कर सकते हैं, मैम डाल देंगी तब आप इसको कर भी सकते हैं दोबारा से भी। पानी जरूर पिए, सबसे सबसे अनुरोध ये है मेरा, पानी जरूर पिए। सभी थैंक यू। मास्टर्स को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं, स्पेशली पूनम मैम को और आशा मैम को, आप सभी को, नवनीत मैम को, आपको भी बहुत, क्योंकि आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं कई बार आपको ढूंढती हूँ इसमें ग्रुप में कि मैम नहीं जुड़े क्या आज। धन्यवाद, धन्यवाद विद्या, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और कोई शेयर करना चाहेगा तो उनका बहुत स्वागत है जी। बहुत अच्छा ध्यान था इनका। मैंने भी बाद में लास्ट में यही फील किया कि इसको मैं वापस करूंगी। बहुत ही अच्छी बातें बताई, इसके अंदर ज्ञान भी बहुत था, ध्यान भी बहुत श्रेष्ठ लगा इसके अंदर। और ये सही कह रहे हैं कि ना, मेरे को भी ना आखिरी में खांसी आई थी तो कुछ अंदर दबा हुआ वो निकल रहा था शायद, फिर मुझे पानी पीना पड़ा उस टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी लास्ट में खांसी आई। हाँ, खांसी आई थी मेरे को मैंने पानी मुझे भी आई सोचा थी मैं मैम बना के खांसी, रखने वाला। पता है। मुझे हाँ। भी आई थी खांसी। मैम को मैं भी आई थी। से भी हाँ, आई थी, है ना। क्योंकि सबके साथ वही प्रक्रिया, हम सब जुड़े हुए हैं और हम सबको ये करा नहीं है, ये करवाया गया है हमसे। ये करवाया ये गया जो है। वाणी आई थी वो हम नहीं थे करने वाले, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, ये करवाई गई है प्रक्रिया। तो ये जो है, करवाया गया और है। ये चीज आना कि रक्त, मैंने कल कहानी सुनी तो मुझे पता नहीं आज अचानक ही कि मैं क्या करवाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे, हे प्रभु। आप तो इसमें सही रक्त, बोल रहे हो। मुझे ना ऐसा ही फील रक्त हुआ, मैंने कहा ये करा रही है या उच्चतम श्रेष्ठ आत्मा जो है, परमात्मा है, वो करवा रहा है। एक एक ध्वनि में ऐसे ऐसे शब्द थे, ऐसी ऐसी अवेयरनेस थी कि, और फिर मुझे एक तरफ से ये महसूस हुआ कि ये जो पार्ट है हमारा, इस पर यही तो ध्यान चाहिए हमें। तो मैंने कहा इसको वापस करूंगी मैंने तुरंत वही लिया। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड में बहुत अच्छी चीज थी। बहुत बार हर आपको हर बहुत वर्ड बहुत में धन्यवाद। एनर्जी मैं तो थी। यही चाहूंगी वापस लाना है ऐसा ध्यान आप, और इसी ऊर्जा के साथ सबके साथ में बैठना। धन्यवाद, धन्यवाद शशि।